सो अगेन वेलकम बैक दी ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। ठीक है, पैरेलल को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान दें। सो न्यूमेरिकल इस प्रकार है, टू 40 ohm resistor and a 20 ohm resistor are all connected in parallel with 12 volt power supply. Calculate their effective resistance and the current through each resistor। ठीक है, एक तो आपको निकालना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें जब सारे हमारा जो रजिस्टर है किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। एंड एक हमको फाइंड करना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और एक आपको निकालना है कि हर एक रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो उसका डायग्राम सेम एज प्रोसेस प्रीवियस वाला है, उसको आप बना लीजिएगा। आई एम डूइंग डायरेक्टली न्यूमेरिकल, नॉट अ टिपिकल डायग्राम टू यू। The numerical is the quantities is that the R1, okay, so we have R1 is equals to 40 ohm, and second one R1 R2 is equal to also 40 ohm। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि 240 ohm रजिस्टर, तो R1 and R2 40 ohm and R3 you have to given that is the 20 ohm। all R is in the parallel combination। so what is the effective resistance in parallel combination? Then you will write that the effective resistance in parallel combination, that is 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। now we have 1 upon R that is 40 plus 1 upon 40 plus 1 upon 20 we have। okay, so now we will take the LCM of 40 and 20, that we will find that is the 40। so 41 ja 41, 41 ja 41, 22 ja 40, that is 2। so 1 upon R is equals to 2, 3 and 4, that is 4 upon 40 ohm, that is 4 1 ja 4 and 4 10 ja 40, that is 1 by 10। but this is the value of 1 upon R, we have to find the value of R। ठीक है, जब 1 upon R का वैल्यू हमको R चाहिए तो हम क्या करेंगे, we will do the reciprocal of 1 upon R, that is the R is equals to, here is also we will do reciprocal, that is the 10 ohm। क्लियर है, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारा है आपका 10 ओम का। ठीक है, अब हमको निकालना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मीन्स R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड R3 से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो R है 10 ओम, ये पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक, देन यू विल राइट दैट इज अवर स्टेप नंबर 1 and this is the step 2। in step 2 you will write current through R1, that is I1। देखो ओम्स का लॉ क्या कहते हैं, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब I1 हो रहा है तो I1 दैट इज R1 एंड V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। क्लियर, और V हमारे को दे रखा है आपका, दैट इज द 12 वोल्ट। सो वोल्टेज वी हैव दैट इज 12 वोल्ट। क्लियर, सो I1 is equals to V12 and R1 we have that is the 40 ohm। clear, so this is 4 3 ja 12 and 4 10 ja 4, 4 10 ja 40, that is 10 3 ja 30, 0.3 ampere। the unit of current is ampere and the unit of R that is the ohm। current through R1, second one current through R2, that is I2 is equals to V upon R2,
दैट इज़ I2 इक्वल्स टू वी हमारे पास है आपका 12 वोल्ट, R2 हमारा ऑलरेडी 40, अभी हमने सॉल्व भी किया, हमारा आंसर क्या है 0.3, सो दैट इज़ द 0.3 एम्पियर। क्लियर। थर्ड वन इज करंट थ्रू R3, that is I3 is equals to V upon R3, that is we have 12 volt, that is the 20 volt, so this will, that is the 0.6 एम्पियर। अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारा 0.6 एम्पियर के आसपास आता है, ठीक है। सो दिस इज़ द टोटल करंट थ्रू दी ईच रजिस्टर, ठीक है। अगर आपसे वो एक चीज़ और पूछ दे कि भैया जब टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल सर्किट में हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, तीनों I1 I2 और I3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड यू कैन राइट अगेन पॉइंट, दैट इज़ द टोटल करंट in the circuit. So total current in the circuit, that is I equals to I1 plus I2 plus I3, that will become 0.3, again 0.3 plus 0.6, so ultimately it will become 6, 3, 9, 9, 3, 12, एक पॉइंट लगा दीजिए, so 1.2 एम्पियर, दिस इज़ द आंसर। सो अगर वो आपसे पूछे तो टोटल करंट कितना है, आप इसको ऐड कर देंगे। अगर आपसे पूछेगा टोटल करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो आप ऐसे सेपरेटली इसको निकालेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट इज़ रिलेटेड टू द यूके बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर आपकी ऐसी कुछ क्वेरीज होती हैं, सो यू कैन पुट डाउन योर कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज, ओके। सो फॉर दिस थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ओके, थैंक यू।